Hello everyone, welcome to this lecture on data sufficiency. ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जहाँ पे मैं 3 4 5 क्वेश्चन करवाऊँगा आपको डेटा सफिशिएंसी से, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं एज पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. पहला क्वेश्चन, तो यार डेटा सफिशिएंसी इज़ जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. अगर मैं डेटा सफिशिएंसी टॉपिक की बात करूं तो दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जिसका फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, जहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन होगा, देन यू वुड बी गिवन फ्यू स्टेटमेंट्स. यूजुअली 2 स्टेटमेंट्स होते हैं बट 3 भी हो सकता है. ऑलराइट, उसके बाद आपके पास रहता है ऑप्शन सेट. जैसा आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको फॉर्मेट पे बिठाऊं तो देखो आप, क्वेश्चन ये रहा, then you have statements 1 and 2, statements 1 and 2, and then you have the third part of the format, that is the option set. डेटा सफिशिएंसी क्योंकि एक फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, तो यहाँ पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके लिए एलआर का भी टॉपिक हो सकता है या फिर क्यूए का भी टॉपिक हो सकता है. दैट इज़, आप यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. आपको बताना होता है, एज द नेम सजेस्ट, इज द गिवन डेटा सफिशिएंट, दैट इज डेटा हो गया स्टेटमेंट्स, टू आंसर द क्वेश्चन. दैट्स इट. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन से आपको मैं अप्रोच बता दूंगा कि कैसे करना है, बाद बाकी क्वेश्चन में आप उसी चीज़ को फॉलो कर लेना. बस एक क्वेश्चन बस आप आराम से समझ लो. हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी. ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्वेश्चन को ढूंढोगे और उसे पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी मतलब मैं एक डेफिनेट नंबर ढूंढ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी. ओके, देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनविटेशन कार्ड. आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, वो है 200. आपने 200 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे. बट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी गेस्ट एक्चुअली अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी. आप बुला रहे हो 200 लोगों को, लेकिन कितने वहाँ पे आ रहे हैं ये मैटर करेगा. तो क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर करने को? नहीं है, तो आप इसे कट करते हो. और अब आप इस स्टेटमेंट को भूल जाते हो, अब आप सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हो. जैसे आपने जब स्टेटमेंट नंबर 1 को देखा था तो आप 2 की तरफ देख भी नहीं रहे थे, उसी तरीके से अब आप स्टेटमेंट 2 को देख रहे हो, 1 की तरफ आप इग्नोर कर रहे हो. ओके, हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी. ईच इन्विटेशन कार्ड कैन होल्ड अप टू 4 गेस्ट. मतलब एक इनविटेशन कार्ड के थ्रू या तो एक गेस्ट आएगा, या फिर 2 गेस्ट आ सकते हैं, या फिर 3, या फिर 4 गेस्ट. या मान लो कोई इंसान जाता ही नहीं है फंक्शन अटेंड करने को, तो यू कैन से 0 इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल नंबर. ऑलराइट, तो क्या इससे ये फिगर आउट हो पा रहा है कि कितने लोगों ने एक्चुअली में अटेंड करा है सेरेमनी? नो. तो आप इसे भी रूल आउट कर देते हो. अब ये रूल है डेटा सफिशिएंसी का कि इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर सिंगल हैंडेडली नॉट सफिशिएंट, तब आप दोनों को कंबाइन करके चेक कर सकते हो. ठीक है, दैट इज, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप किसी भी एक स्टेटमेंट से इंडिविजुअली आंसर नहीं कर पा रहे, यू आर गेटिंग डबल क्रॉस. तो आप इसी सिर्फ स्टेट में आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे. और जैसे आप कंबाइन करते हो तो आपको दिखता है आपने 200 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, एंड ईच कार्ड कैन होल्ड अप टू ईदर 0, 1, 2, 3 और 4 गेस्ट. तो इसको कंबाइन करने पे भी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं हो रहा है कि हाउ मेनी पीपल वेर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वेन्यू, तो आप इसे भी कट कर रहे हो. कंबाइन करने के बाद कट करने पे अगर कट आ रहा है तो आप बोलोगे नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. आई गेस आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर. क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर. क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शन सेट.
यही फॉर्मेट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोथ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर आर इवन एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 12। तो जब मैं बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 की, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक डिजिट एट द 10th प्लेस होगा, एक डिजिट एट द यूनिट प्लेस होगा। दोनों का सम कितने के बराबर है? 12 के बराबर है। ओके, आप क्या क्या फिट कर सकते हो? ऑल्सो ये गिवन है कि जो डिजिट्स हैं वो इवन है। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 12 पुट करना पड़ेगा। 12 एक डिजिट नहीं है, 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, तो 0 से पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। फिर नेक्स्ट इवन नंबर है 2। 2 के साथ मुझे यहाँ पे 10 फिट करना पड़ेगा 12 होने के लिए। सम को 10 आप पुट नहीं कर सकते हो बिकॉज ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। नेक्स्ट इवन नंबर है 4। अगर आप 4 यहाँ पे फिट करते हो तो 4 + 8 इज़ 12। तो 4 और 8 एक पॉसिबल वैल्यू है। ओके, और क्या बन सकता है पॉसिबल वैल्यू? क्या मैं 6 और 6 ले सकता हूँ? बिल्कुल, ये भी 12 के बराबर है। ओके, क्या मैं 8 और 4 ले सकता हूँ? ये भी 12 के बराबर है। तो देखो, मेरे पास पहले स्टेटमेंट से 3 ऐसे पॉसिबल नंबर्स बन के आ रहे हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 12 के बराबर है एंड बोथ ऑफ दिस डिजिट्स आर इवन। तो कैसे आंसर हो पा रहा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट 2 डिजिट नंबर? नो। तो आप इसे कट करो। ओके, अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखोगे। 2 को देखते हो आप, और क्या गिवन है? द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर नॉट द सेम। और कुछ नहीं है। देखो, ये डेटा द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 12, बोथ द डिजिट्स आर इवन, ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 का डेटा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इससे सॉल्व करूं तो गिवन है द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर नॉट द सेम। तो कुछ भी हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, एनी पॉसिबल वैल्यू। तो इस वाले स्टेटमेंट से तो ये 100% हो ही नहीं रहा है सॉल्व। तो जब आपने डबल क्रॉस लगा दिया, अब आपके पास ऑप्शन होता है इन दोनों को कंबाइन करने का। तो जैसे आप इसे कंबाइन करते हो, आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आता है, दैट इज़ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर नॉट द सेम। तो आप इस वाले केस को इग्नोर कर दोगे, यहाँ पे दोनों ही सेम है। बट फिर भी आपके पास दो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज़ 48 एंड दूसरा 84। आपको एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर है, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट नंबर्स। तो क्या आप कंबाइन करने के बाद भी इसे सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे लगाओगे क्रॉस। कंबाइन करने पे भी क्रॉस हो रहा है, मतलब नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू वन मोर। व्हेन इज अभिषेक्स बर्थडे? ओके, ये क्वेश्चन है। बर्थडे कब है मेरे से मत पूछो। Let's read the statement and try to answer it. His birthday is before 5th and after 1st of June. Before 5th का मतलब it could be 4 और 3 and after 1st का मतलब है it could be on the 2nd और 3rd और 4th, ऐसा। तो before 5th and after 1st का मतलब है मेरे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ 4th of June, 3rd of June एंड 2nd of June। आप बताओ, किसी का बर्थडे सिर्फ एक ही दिन होगा ना? इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है आंसर करने को। अब आप इसको भूल जाओ, ये डेटा भूल जाओ, सिर्फ डेटा 2 को देखो। क्या है स्टेटमेंट 2? हिज बर्थडे इज आफ्टर 2nd एंड बिफोर 4th। आफ्टर 2nd एंड बिफोर 4th का मतलब हिज बर्थडे इज ऑन 3rd। क्या सिर्फ एक डेटा है? यस। तो ये 100% इससे सॉल्वेबल हो गया। तो आप किसे मार्क करोगे? स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कंबाइन करने का नीड ही नहीं। कंबाइन तब होगा जब दोनों ही इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है, उसी केस में आप कंबाइन करते हो। अदरवाइज मान लो किसी एक से आंसर हो जा रहा है तो आप उसे मार्क कर लोगे। आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। D is a 2-digit number, then consider the following statements. What is the value of the 2-digit number? Okay, मुझे यहाँ पे भी वो 2 डिजिट का नंबर बनाना है और वो 2 डिजिट का नंबर D है। Okay, क्या बोला जा रहा है? The sum of the digits of the number is 11। यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि sum of digit is odd even ऐसा कुछ। तो चलो देखते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं। 11 होने का मतलब है I have to start with 2।
2 और एक और वैल्यू हो सकती है 9, तो ये 11 हो गया. नेक्स्ट इट कुड बी 3 and 8, और इट कुड बी 4 and 7. नेक्स्ट कुड बी 5 and 6. ये सारे नंबर्स, और इट कुड बी 65 और 74 और मे बी 83 या फिर 92. तो देख लो कितने केसेस बन रहे हैं. सारे केसेस में इनका सम ऑफ डिजिट्स 11 के बराबर है. SOD is equal to 11, SOD is equal to 11, SOD is equal to 11. All of these cases. तो have so many cases. एक एग्जैक्ट आंसर बता पाना मुश्किल है, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ. ठीक है, अब ज़रा मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को कंसिडर कर रहा हूँ. यहाँ पे ये 2 है. ओके, क्या बोल रहे हैं? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओके, तो एक नंबर होगा, दैट इज लेट्स से, अब अगर नंबर फॉर्मेशन की बात कर लें तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, 10t प्लस यू माइनस, रिवर्स कर रहे हो तो 10u माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 27. ज़रा इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 10t माइनस टी, 10t माइनस टी इज़ 9t, 10u माइनस यू इज़, सो 9t माइनस 9u इज़ इक्वल टू 27. 9 कॉमन आ गया, t माइनस यू इज़ इक्वल टू 27. अब आप ज़रा इसे कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास आ रहा है t माइनस यू की वैल्यू, t माइनस यू, वन ऑफ द डिजिट माइनस द अदर डिजिट इज 3. अब देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस यहाँ पे बन सकते हैं. ज़ीरो नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा है कि ज़ीरो होने से वो यहाँ पे वैल्यू ही अलग हो जा रही है. तो आप ऐसे इसे बोलोगे, दिस कुड बी फर्स्ट वन एज 3 नहीं हो सकता, 4 माइनस 1, ये 3 के बराबर है. नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो एज 5 माइनस 2, मतलब एक डिजिट 5 दूसरा डिजिट 2. नेक्स्ट 6 माइनस 3 या 7 माइनस 4 या फिर 8 माइनस 5 या 9 माइनस 6. देख रहे हो कितने सारे पॉसिबल वैल्यूज़ बन रहे हैं. तो क्या ये सेल्फ सफिशिएंट है? नहीं है. अब आपको कंबाइन करना है. अब आपने कंबाइन करना है दोनों स्टेटमेंट्स को. कंबाइन करने पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दो नंबर्स में. देखो 4 और 1, 41 कोई डिजिट था क्या यहाँ पे? 4 के साथ क्या आ रहा है? 7. 4 के साथ क्या आ रहा है? 7. तो 4 के साथ 1 छोड़ दो इसे. 5 और 2, 5 के साथ क्या आ रहा है? 6. 5 के साथ क्या आ रहा है? 6, ये भी छोड़ दो. 6 3, 6 के साथ आ रहा है 5, 6 के साथ आ रहा है 5, ये भी छोड़ दो. 7 4, 7 4 4 7 है, तो कॉमन मेरे पास आ रहा है 7 4. ठीक है, एग्जैक्टली. ओके, यहाँ पे भी 74 है और यहाँ पे भी 74 है. अब ज़रा देखो कुछ और कॉमन है क्या? 8 5 नहीं है, 9 6 नहीं है. एक आंसर आ गया तो ये मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब ज़रा चेक कर लो. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 11. येस. द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट इसके करोगे तो 47 बनेगा. इज 27 लेस? येस, इट इज़ 27 लेस. जब ये नंबर है, ये डी है, इसका रिवर्स होगा 47 और इन दोनों के बीच में 27 का गैप है. यही तो बोल रहा है. तो दिस इज सॉल्वेबल इफ़ वी कंबाइन देम. कौन सा हो सकता है बताओ? आप ऑप्शन देखो. स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, नो. स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, नो. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, येस. स्टेटमेंट आर इनसफिशिएंट, नो. ऑप्शन सी सीम्स टू बी द करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ये नंबर फॉर्मेशन बहुत बारी हमने डिस्कस करा है उस प्रैक्टिस सेशन. तो एक बार अगर आपको रिवाइज करना है, सारे प्रैक्टिस सेशन देख लो और ख़त्म करो इसे. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का. इफ़ अवीज एज इज़ अ 2-digit नंबर p एंड स्क्वायरिंग विच yields अ 3-digit नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ q. देखो एक 2-digit का नंबर है, तो मान लो ये नंबर है ab. इसको जब आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास एक रिजल्टेंट नंबर बनता है, मान लो CDE, और इसी का लास्ट डिजिट जो है उसको आप एग्जैक्टली बोल सकते हो इस Q. तो यहाँ पे CDQ ही मान लो. और AB क्या है? AB इज एक्चुअली P. P इज इक्वल टू AB. P इज इक्वल टू AB एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या गिवन डेटा है. आपको पता क्या करना है, पहले वो ढूंढो. क्वेश्चन कहाँ पे है? और ये रहा क्वेश्चन. व्हाट इज द एज ऑफ अवी.
अवीज एज इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब आपको पी की वैल्यू निकालनी है, यही है अवीज एज. अवीज एज इज इक्वल टू पी, दैट इज वॉट यू नीड टू फाइंड. क्यू इज अ प्राइम नंबर. ओके, ये पहला स्टेटमेंट है, क्यू इज अ प्राइम नंबर. ओके, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? अगर मैं रफ में बात करूं तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. पहला प्राइम नंबर होता है आपके लिए 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, देन वी हैव 5, देन 7, देन 9, और उसके बाद 11, सॉरी 9 नहीं, 9 नहीं, सो सॉरी गाइस, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19. ठीक है, ये आप फॉलो कर पा रहे हो? ओके, लेकिन बोला क्या जा रहा है, क्यू इज अ प्राइम नंबर और क्यू एक डिजिट है, तो ये सारे वैल्यूज तो कैंसिल आउट ही कर दो. तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्यू की वैल्यू कुड बी ईदर 2 और 3 और 5 और 7. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ओके, बोला जा रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको आप स्क्वायर करते हो तो एक 3 डिजिट का नंबर बनता है. तो आप देखो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो एक 3 डिजिट का नंबर बनता है 100. और यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो क्यू है ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 0, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 10 पॉसिबल नहीं है. 11 का स्क्वायर करा तो आ गया 121, 1 इज़ नॉट प्राइम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे करते हुए मुझे सारे 2 डिजिट्स के नंबर्स को चेक करना है जहाँ तक ये 3 डिजिट का एक रिजल्टेंट वैल्यू दे जब मैं उसे स्क्वायर करूँ. तो आपको पता है 31 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 31 इंटू 31 एज 31 और 961. अब 32 का स्क्वायर 1000 के ऊपर जाएगा, मतलब एक 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो 4 डिजिट का नंबर होने की वजह से उसे आप इग्नोर कर दोगे. तो आपको चेक करना है फ्रॉम 10, स्टार्टिंग फ्रॉम 10, और आपको लास्ट वैल्यू जो जानी है दैट इज 31. जो 2 डिजिट के नंबर्स यहाँ पे हो सकता है, आपका आंसर इनमें से ही कोई होगा. ठीक है, अब क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इनको चेक करूँ? इतना टाइम तो नहीं है. तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर ज़रा काम करते हैं. आप देखो, जैसे आप एक 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर कर रहे हो तो जो उसका 3 डिजिट्स बन रहा है दैट इज CDQ, ये Q एक प्राइम डिजिट है. प्राइम डिजिट होने के वजह से इसका आंसर या तो 2 होगा या फिर 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा. इसके अलावा कुछ भी और आ रहा हो तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो आप देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे 10 का स्क्वायर करा तो लास्ट डिजिट बन रहा है 0, इग्नोर कर दो. 11 का स्क्वायर करा तो 1 आ रहा है, ये भी इग्नोर कर दो. 12 का स्क्वायर करा तो 4 आ रहा है, ये भी इग्नोर कर दो. 13 का स्क्वायर करा तो 169 आ रहा है, ये भी इग्नोर कर दो. 14 का स्क्वायर करा तो ये भी 6 आ रहा है लास्ट में. 15 का स्क्वायर करा तो लास्ट में आएगा 5, ये ज़रूर पॉसिबल है. 16 का स्क्वायर करा तो लास्ट डिजिट आएगा 6, 17 का स्क्वायर करा तो लास्ट डिजिट आएगा 9, 18 का स्क्वायर करा तो लास्ट डिजिट आएगा 4, 19 का स्क्वायर करा तो लास्ट डिजिट आएगा 1. अब आप देखो इनमें से कौन कौन से प्राइम डिजिट्स हैं. ये क्यू की वैल्यू है, ये नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ ये पॉसिबल है. ओके, तो आप देख पा रहे हो 15 मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, और 15 के साथ साथ और मैं क्या कंसिडर करूँगा अप टू 31, 25 का स्क्वायर. तो ये वैल्यूज़ क्या क्या बन जाएंगे एग्जैक्टली यहाँ से जो नंबर्स बन रहे हैं वो हैं p की वैल्यू एज 15 एंड 25, एंड रेस्पेक्टिवली द वैल्यूज़ आर 225 एंड 625, जहाँ पे 5q है और 15 और 25 है p. तो 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो इससे आंसर नहीं हो पा रहा है. ओके, देखो q इज़ 1/3 ऑफ p और कुछ नहीं गिवन है, तो आपको सारे वैल्यूज़ पे चेक करना पड़ेगा. तो इससे सिंगल हैंडेडली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ. सिंगल हैंडेडली ये बता पाना कि q इज़ 1/3 ऑफ p पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारे केसेस हैं चेक करने को. अब डबल क्रॉस हो गया तो यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग. जैसे आप कंबाइन करते हो तो आपको बस ये चेक करना है कि q इज़ 1/3 ऑफ p, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, देखो वैल्यू क्या आ रही है 5, 5 ही तो है q, तो ये पॉसिबल हो गया. अब देखो 25 डिवाइडेड बाई 3, आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है
वो क्यू के बराबर 5 के बराबर तो नहीं है, तो इसमें टिक, इसमें क्रॉस। इसका मतलब है विथ 100% श्योरिटी आई कैन से आफ्टर कंबाइनिंग दैट द वैल्यू फॉर पी इज़ 15। और ये पॉसिबल तब हुआ जब मैंने डेटा को कंबाइन करा है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन सी सीम्स टू बी आर करेक्ट फिट। तो आई फील इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। ऑल्सो आपने बहुत मेहनत करी है। यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपने अपने एंड पे टेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस सेशंस करे हैं। अभी आप बस ज़रा काम रहो, शांत रहो, और जो आपका पेपर है उसे आप अच्छे से, अच्छी एफिशिएंसी के साथ दे पाओगे। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम्स को दो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऑलराइट, हैप्पी लर्निंग एवरीवन एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।